गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे। आप सभी लोगों का ओपन जीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, हम लोगों का जो है अभी तक जो हम लोग आर ओ री एग्ज़ाम के लिए जो है अपनी जो एमसीक्यूज की श्रृंखला चला रहे थे प्रीवियस ईयर की, उसको जो है हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और जो है हम लोग एक नए जो है क्लास की आज शुरुआत कर रहे हैं। और जो है इसमें आपके जो है जो पॉलिटी की यहाँ पर जो है एनसीईआरटी का एमसीक्यूज आज कराया जाएगा। तो एनसीईआरटी का एमसीक्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। जो प्रीवियस ईयर का कराया जा रहा था उसको कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी का कुछ इसको भी हम लोग जो है जो भी होगा जल्दी से कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके जो है यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, आरओ में, और आपके जो है बीपीएससी का हो गया, एमपीपीएससी का हो गया, यूकेपीएससी का हो गया, यहाँ तक कि आपके टीजीटी पीजीटी में भी जो है कथन निष्कर्ष में भी जो है एनसीईआरटी से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आप लोग जुड़ जाइए। जी वाले वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। वनली सक्सेस जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। राजेंद्र श्रीवास्तव जी वेरी गुड इवनिंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ऋचा जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास में। तो एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए एनसीईआरटी के जो है इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देर न करते हुए, आज हमारी एनसीईआरटी की ये आपकी पहली क्लास है। तो ये फर्स्ट क्लास है आज एनसीईआरटी की। तो इसमें जो है बहुत जो है हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या है इसमें। आइए हम लोगों का पहला प्रश्न है। तो चलिए इन प्रश्नों को जो है हल करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, देखते हैं ये प्रश्न जो है यहाँ पर क्या कह रहे हैं। इन प्रश्नों को जो है हम लोग हल करते हैं। और देखते हैं। चलिए बताइएगा आप लोग बताइएगा। चलिए जी ऋचा जी, माया जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। हम लोग आज एक नए जो है इसको कहते हैं नया प्रेडिकल कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने के बाद एनसीईआरटी को करा रहे हैं। तो इससे बहुत ही हम लोगों को लाभ होगा, चाहे जो भी एग्जाम होगा। तो चलिए आइए करते हैं। हमारा ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए इस कथन पर विचार करना है। क्या है कथन, इसको देखेंगे हम लोग। इसको देखेंगे क्या है। जिन देशों के पास जो है अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। चलिए क्या ये बात सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, दूसरे कथन की ओर देखते हैं। संविधान जो है समाज के मूलभूत स्वरूप का जो है निर्धारण करता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। केवल एक सही है, एक दो दोनों सही हैं, केवल दो सही है, ना तो एक और ना ही दो। इनमें से कौन सा सही है। इस प्रश्न का जो है माया जी जूम कर दीजिए सर, थोड़ा दिख नहीं रहा है जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं जूम कर देता हूँ, इसको जूम कर देता हूँ। चलिए अगले दिन से हम लोग ध्यान देंगे कि थोड़ा सा इसका फॉन्ट और बड़ा बना दिया जाएगा, इसका फॉन्ट और बड़ा बनाया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को देखने में सुगमता हो, आसानी से दिखे। चलिए इसका आंसर करिए। इसका क्या आंसर होगा। माया जी का आंसर आ रहा है सी। जी बहुत शानदार आंसर आ रहा है। कहा जाए जिन देशों के पास अपना संविधान है, जी संविधान तो है, अपना संविधान तो है, परंतु जरूरी नहीं है कि उनको सभी जो है लोकतांत्रिक देश हों। लोकतांत्रिक देश का मतलब होता है कि जहां पर जो है जनता द्वारा चुनी सरकार हो, और जो है वहां पर जनता जो है सर्वोच्च हो, जनता को सर्वोच्च शक्ति जनता के पास हो, वही वहां पर लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो वही लोकतांत्रिक देश होता है। अर्थात कहा जाए जनता द्वारा चुनी गई सरकार जो है लोकतांत्रिक सरकार होती है, और जहां पर सर्वोच्च शक्ति जनता के पास हो वही लोकतांत्रिक देश होता है। जहां पर जो है राष्ट्राध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट भी आपके एनसीईआरटी में दिया है कि राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वह जो है वंशानुगत ना होके उसका भी चुनाव किया जाता है। तो वो आपका जो है लोकतांत्रिक देश होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर संविधान जो है समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। जी ये बात सही है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। केवल दो कथन इसमें जो है सही है, तो आपका सी हो जाएगा। सी इज द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी।
सी आपका आंसर हो जाएगा। जी माया जी बहुत 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 धन्यवाद। सक्सेस जी ओजी वाले बहुत शानदार आंसर आ रहा है। रिचा जी का सी आंसर आ रहा है, बहुत शानदार। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है। चलिए ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करते हैं। चलिए इसमें क्या कह रहा है, 2 नंबर का प्रश्न है। संविधान सभा के गठन जो है से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। इसमें क्या कहना है, विचार करना है। देखिए क्या कह रहा है कि आपका 1934 जो है 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग जो है पहली बार अपनी जो है अधिकृत नीति में शामिल किया था। क्या ये बात सही है? उसके बाद कह रहा है भारत में जो है संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। क्या ये इसमें से कहना है, इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें असत्य है? असत्य कथन का इसमें चयन करना है। चलिए असत्य कथन का चयन करना है। केवल एक इसमें असत्य है, 1 और 2 दोनों असत्य हैं। केवल 2 असत्य है, ना तो 1 और ना ही 2। इसमें से कौन सा असत्य है? चलिए इसको बताइएगा। सर ये आरआरबी की क्लास नहीं है क्या? देखिए जीएस की क्लास है, उसको हम क्लियरिफाई कैसे करें कि कहाँ जहाँ पर जीएस पूछा जाता है उन सब के लिए है। जहाँ पर आपका जीएस वहाँ भी जीएस में पॉलिटी पूछी जाएगी। अब इसको अलग से आरआरबी कहिए या फिर जो है या फिर इसको सिविल की क्लास कहिए, ये सब लोगों के लिए है। अब इसको आप जो है किस अनुसार करते हैं, वहाँ पर भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा जी। ये बात एकदम सही है कि 1934 में जो है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के जो है गठन की मांग को रखा था। ये भी आपका कथन सही हो जाएगा। और भारत की जो संविधान सभा का गठन जी, संविधान सभा का गठन जो है दिसंबर 1946 में किया गया था जी। इसकी प्रथम बैठक की बात की जाए, जो इसकी प्रथम बैठक थी, प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर जो है आपका 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर किया गया था। और जो है इसी दिन इसमें पहली बैठक में जो है आपके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष जो है यहाँ पे बात की जाए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है डॉक्टर आपके सच्चिदानंद जो थे सिन्हा जी थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और जो है बात की जाए आपके जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, उनको जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुना जाता है। तो अजी रिचा जी का आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है, ओनली सक्सेस जी का आ रहा है, ओजीए वाले का सभी का आंसर आ रहा है। डी दोनों कथन सही हैं, इसमें असत्य कोई भी नहीं है जी। बहुत शानदार, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी इज द राइट आंसर जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भारतीय संविधान की बात किया जा रहा है, यहाँ पे कौन कौन से कथन है, चलिए इन कथनों पर विचार करते हैं। माया जी का भी डी आंसर आया है पिछले का। चलिए ये वाला देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में जो है अल्पसंख्यक वर्गों को जो है संरक्षण प्रदान किया गया है। और बात की जाए संघवाद का अर्थ है यहाँ पर एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का होना। तो चलिए इसमें कौन सा जो है सही कथन है आपका 3 नंबर, इसको बताइएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, इसको बताइएगा। जो है संविधान में जो है अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण की बात की गई है जी। संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण की बात की गई है। कहा गया है कि जो बहुसंख्यक वर्ग है उनको जो है परेशान नहीं करेगा, उनका जो है उत्पीड़न नहीं करेगा। तो ये बात भी कही गई है। और बात की जाए यहाँ पर संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का होना जी। संघवाद मतलब वो होता है जहाँ पर संघवाद को जो है परिभाषित किया गया है, जहाँ पर जो है जैसे कहा जाए केंद्र में दूसरी सरकार, केंद्र में जो है आपके केंद्र में एक सरकार। और बात की जाए राज्यों में आपकी जो राज्यों में जो है राज्यों में अलग सरकार, जो राज्यों में जो है अलग सरकार, अलग जो है सरकार, ये जो है संघवाद का लक्षण है जी। संघवाद का लक्षण है। बात की जाए
संघात्मकता की, तो संघात्मकता मतलब केवल और केवल एकात्मकता को कहा जाता है, वो आपका संघात्मक होता है। कहा जाए संघवाद, संघवाद मतलब जहां पर जो है राज्यों को भी और जो है केंद्र को भी दोनों के पास अधिकार हो, वहां पर संघ होता है। बी आंसर आ रहा है जी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ओजीए वाले वनली सक्सेस जी, माया जी, रिचा जी, सभी का आंसर यहाँ पर बी आ रहा है। बी इज द राइट आंसर। दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, दोनों कथन आपका आंसर हो जाएगा बी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए बताइएगा आगे, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या कहा गया है, सरकार के अंग में शामिल हैं। चलिए बताइएगा सरकार के अंग में कौन कौन से शामिल हैं। तो सरकार के अंग में कौन कौन से शामिल हैं, कार्यपालिका। सरकार के अंग में कौन कौन से शामिल हैं, कार्यपालिका। और बात की जाए आपकी विधायिका, और बात की जाए यहाँ पर न्यायपालिका, बताइएगा, या फिर न्याय जो है नगर पालिका। इसमें से कौन कौन से सरकार के अंग में शामिल हैं। तो चलिए इसकी बात की जाए, यहाँ पर कौन कौन से हैं इसमें, केवल एक और दो, केवल एक और दो, या फिर एक दो तीन, या फिर जो है एक और चार, या फिर उपर्युक्त में से सभी। जी इसका आंसर करिएगा। बात की जाए जो हमारे यहाँ सरकार के अंग की बात की जाए, तो आपकी जो विधायिका होती है, ये जो है विधायिका जो है ये कानून बनाती है आपकी। ये जो है इसके प्रतिनिधि जो होते हैं चुने हुए, जो हमारी संसद होते हैं, संसद ये इसके जो प्रतिनिधि होते हैं, इसके जो है प्रतिनिधि की बात की जाए, जो प्रतिनिधि हैं वो जनता द्वारा जो है, जनता द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ पर जनता द्वारा चुने जाते हैं। बात की जाए इनकी बात, और बात की जाए विधायिका की, तो ये जो है सर्वोच्च जो है संविधान कहा जाए, जो कानून बनाते हैं। जी बाबा यादव जी, वेरी गुड इवनिंग। बी आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखा जाता है, बात की जाए यहाँ पर हम लोग विधायिका की बात कर रहे हैं, या आपकी कानून निर्माण की, या जो है कानून जो है आपके कानून जो है निर्माण की, जो है निर्माण की जो आपकी सर्वोच्च संस्था है, जो आपकी सर्वोच्च जो है आपकी ये संस्था है, विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च जो है ये संस्था है, और जो है यह कानून बनाती है। कानून जो है कानून बनाने का जो है बनाने का कार्य करती है, आपके बनाने का कार्य करती है। बात की जाए यहाँ पर जो आपकी कार्यपालिका है, ये जो है कानून को लागू कराती है। कार्यपालिका की यहाँ पे बात की जाए कार्यपालिका जो होती है आपकी, ये आपकी कार्यपालिका, यह जो है कानून को जो है कार्यपालिका आपकी जो है ये कानून को लागू कराती है। कानून को जो है कानून को लागू कराती है। ये यहाँ पर जो है ये कानून को जो है लागू कराती है। और बात की जाए जो न्यायपालिका होती है, ये हमारे कानूनों का संरक्षण करती है, सभी के अधिकारों का। इसका काम क्या है, संरक्षण। इसका क्या काम है, न्याय दिलाना, न्याय करना, और जो है आपके संरक्षण का काम है, संरक्षण का इसका काम है, और जो है आपका न्याय का काम है, न्याय दिलाने का। तो आपका हो जाएगा इसमें बी आंसर हो जाएगा 1 2 3। जी रिचा जी का बी, बाबा जी का आ रहा है, बाबा यादव ऑफिशियल का बी, ओजीए वाले वनली सक्सेस माया जी सभी का बी आंसर आ रहा है। बहुत शानदार, बी आंसर होगा आपका इसमें, ये आपका बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चलिए 5 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न को हल करिए। इसमें क्या कह रहा है आपका, संविधान लागू जो है, संविधान लागू होने के समय, संविधान के लागू होने के समय बात की जाए, लागू होने के समय निम्नलिखित जो है अधिकारों में से कौन सा जो है अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे। संविधान लागू होने की बात की जा रही है। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, इस शब्द से आंसर गलत ना हो जाए आपके, ये इस शब्द से आंसर गलत ना हो जाए। लागू होने की बात की जा रही है, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए बताइएगा कौन सा होगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार एवं संपत्ति का अधिकार। चलिए इसको देखते हैं, इसमें से ये जो है कौन कौन से होंगे। चलिए समानता का अधिकार, ये आपके आर्टिकल जो है यहाँ पर 14 से 18 तक के बीच में है। और बात की जाए स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पे है, ये आपके आर्टिकल जो है
आर्टिकल 19 से जो है आपके यहाँ पर 22 तक है, ये 19 से 22 तक है। बात की जाए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका 23 और 24 में है, 23-24 में है। बात की जाए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपके 25 से यहाँ पर 28 में है। और बात की जाए बात की जाए यहाँ पर सांस्कृतिक और जो है शैक्षणिक, इसकी बात की जाए तो ये आपके 29 और जो है आपके 30 में है, 29 और 30 में है। बात की जाए संवैधानिक उपचारों का, ये आर्टिकल जो है आपके 32 में है। बात की जाए संपत्ति के अधिकार को, ये पहले जो है आपका जब था तो आर्टिकल जो है 31 में था, इसको जो है आपके इसकी बात की जाए तो इसको जो है 44 में जो है आपके 44 में जो संविधान संशोधन अधिनियम था, ये 1978 के माध्यम से इसको जो है यहाँ से मूल अधिकारों से हटाकर जो है आपके भाग जो है बात की जाए यहाँ पर भाग जो है आपके भाग 12 में इसको रख दिया गया, और जो है इसको भाग 12 में और इसको आर्टिकल जो है आपके 300A में रखकर जो है इसको यहाँ पर विधिक अधिकार बना दिया गया, विधिक जो है अधिकार जो है आपका बना दिया गया है वर्तमान में। तो मूल संविधान में बात की जाए संविधान लागू होने के समय तो ये शामिल था, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ये सभी शामिल थे, यहाँ पर सभी आपके शामिल थे, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है थे। डी किसका किसका आ रहा है भाई? बाबा यादव ऑफिशियल का डी आया है, ओजीए वाले का डी आया है, और किसका आया है? चैट रुक गई है क्या? यहाँ पर कमेंट नहीं आ रही है, बताइए रिचा जी, बताइए माया जी, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या भाई ये बातें? तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न को, इस प्रश्न को देखते हैं। चलिए इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर आपका 6 है। इसमें क्या है, एक जो है आपकी इधर सूची दी गई है, एक इधर कॉलम सूची दी गई है, इसको मिलान करना है। चलिए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब की गई, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब की गई? अंतिम बैठक की बात की जाए और जो है यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन सी है? संविधान की आत्मा, संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात की जाए और संविधान का हस्तलेखन किसने किया था? चलिए अंतिम बैठक आपकी 24 जनवरी आपकी 1950 को हुई थी, अर्थात ये एक हो जाएगा, ये आपका एक हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन है? इन्होंने संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल आपके 32 को जो है इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है, अर्थात ये 4 हो जाएगा। बात की जाए संविधान सभा की प्रथम बैठक जी 9 दिसंबर वहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो ये 3 हो जाएगा। बात की जाए संविधान जो है का हस्तलेखन किसने किया था? ये आपके प्रेम बिहारी नारायण राय यादव जी थे, उन्होंने इसका हस्तलेखन किया था, तो ये आपका हो जाएगा 1432। 1432 किस में है? चलिए 1432 आपके यहाँ पर देखिए बी में है 1432, तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। बी के पक्ष में कितने लोग हैं जी? रिचा जी बी आ रहा है, ओजीए वाले बी, बाबा यादव ऑफिशियल का बी आ रहा है, सभी का आंसर बी आ रहा है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपके सभी एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न इसको देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है? 7 नंबर का प्रश्न, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ये क्या है? चलिए भारत के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है? चलिए कथन क्या है? मौलिक अधिकार लोगों की जो है राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं। धर्म को जो है राज्य से अलग रखने की जो है अवधारणा से को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो चलिए ये इसमें बताइएगा कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो, इसका आंसर करिएगा आप लोग। 7 नंबर के प्रश्न का उत्तर करिएगा। 7 नंबर, बात की जाए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की बात की जाए, लोगों की राज्य की जो है सत्ता के साथ साथ जो है बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करती है जी। इसके ये कथन आपका जो है बताइएगा। उसके बाद कहा जाए जो है धर्म को राज्य से अलग रखने की जो है अवधारणा को ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है जी। ये कथन एकदम सत्य है कि यहाँ पर जो है राज्य जो है धर्म है उसको राज्य से अलग रखा जाए। यहाँ पर जो है
राज्य की जो है राज्य पर जो है धर्म का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये जो है इसकी व्याख्या की गई है हमारे जो है आपके प्रस्तावना में ही जो है इसकी व्याख्या की गई है। बात की जाए मौलिक अधिकारों की, तो राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की जो है निरंकुशता से भी इसकी रक्षा जी मौलिक अधिकार जी मौलिक अधिकारों की रक्षा जो है हमारे जो है ये हमारे जो अधिकार हैं, जो सत्ता का जो है बहुमत है उससे रक्षा की जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। सत्य कथन कहना है तो यहाँ पर आपके सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों कथन सही हैं जी। सी ओजीए वाले सी, ऋचा जी सी, बाबा यादव ऑफिशियल सी, बहुत शानदार, सभी का आंसर आ रहा है सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है इसका? भारत के जो है भारत में सभी जो है नागरिकों को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चलिए इसको बताइए आप लोग, कौन सा इसमें कथन सही है? केवल एक और दो, दोनों, केवल दो, ना तो एक ना तो दो, इसमें सही कथन का चयन करना है। भारत में सभी नागरिकों को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है, इसको बताइएगा। बात की जाए भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या ये दो है, क्या कह रहे हैं इसमें? आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 का क्या हो जाएगा? इसमें दोनों कथन सत्य हैं। आप अपनी स्वेच्छा से एक धर्म को जो है यहाँ पर एक धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना सकते हैं, लेकिन जो है कहा जाए जो धर्मांतरण एक धर्मांतरण का मुद्दा बहुत आता है, उसको जो है अगर फोर्सफुली या जो है दबावपूर्ण या कोई लुभावन जो है लोक लुभावना जो है आपको क्या कोई आकर्षक जो है आपका वो जो है कोई दिया जाए तो उससे जो है अगर धर्म परिवर्तन होता है तो वो जो है अमान्य माना जाएगा। अगर अपनी स्वेच्छा से जो है धर्म परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रावधान संविधान में किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी 1 2 दोनों सही हैं। बी इज द राइट आंसर। बी आ रहा है जी। ऋचा जी का भी है, बाबा यादव ऑफिशियल का भी है, ओजी वाले का भी है, सभी लोगों का भी आ रहा है। बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में जी यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है के संदर्भ में राज्य के कर्तव्यों के बारे में जो नीचे कथन दिए गए हैं इन कथनों पर विचार करना है। क्या है? धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो है यहाँ पर देखते हैं जो आपके भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देता है, जो भारतीय राज्य देता है ध्यान देता है कि राज्य की जो है बागडोर ना तो किसी एक ही धार्मिक समूह के हाथों में जाए और ना ही जो है राज्य किसी एक धर्म को समर्थन दे। जी क्या ये बात सही है? दूसरा कथन यहाँ पे कह रहा है, देखिए दूसरा कथन क्या कह रहा है? धार्मिक जो है क्रियाकलापों को में जो है अहस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ खास जो है धार्मिक जो है समुदायों को विशेष छूट देता है। ये आपका 2 है। यहाँ पर तीसरा कथन यहाँ पे है। तीसरा कथन क्या है? तीसरा कथन क्या कह रहा है कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली बुराइयों का जो है निषेध भी करता है। बताइएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर करिएगा। ऋचा जी का डी आ रहा है, ओजीए वाले का डी आ रहा है, बाबा यादव ऑफिशियल का डी आ रहा है। डी मतलब उपरयुक्त में सभी जी डी हो जाएगा। कैसे होगा? चलिए इसको भी देखते हैं। जो हमारा भारत देश है उसमें कहा गया है कि भारत जो है जो हमारा भारत है यह एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य है जो है, क्योंकि हमारे प्रस्तावना में ही कहा गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य जो है, तो वहीं पर जो है इसकी व्याख्या इसको जो है स्पष्टीकरण कर दिया गया है। तो यह जो है धर्म से दूर रखते हुए जो है यहाँ पे ये किसी भी जो है धार्मिक समूह को या एक समूह को जो है उसके हाथों में नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर संविधान जो है आपका सर्वोच्च है,
जो है संविधान सर्वोच्च है, संविधान के अनुसार ही यहाँ पर शासन चलता है। तो यहाँ पे ये बात की गई है सही, ये बात 1 नंबर सही है। 2 नंबर बात की गई है कि जो है धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप की नीति, कुछ खास जो है आपके समुदायों को जो है विशेष छूट है। जी आर्टिकल जो आपका 25 है, जो आपका आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 में कहा गया है, जो आपका आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 में बात कही गई है कुछ विशेष वर्गों के लिए। जी वहाँ पर तो निर्बंधन की बात की गई है, ये भी आपका उसी के अंतर्गत आता है। तो आपका तीनों कथन सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ये सभी का डी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, अमेरिका के संबंध में, जो अमेरिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या अमेरिका के बारे में है, अमेरिकी विधायिका जो है, अमेरिकी विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है। संयुक्त, और दूसरा कथन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है राज्य और धर्म से पृथक जो है पृथककरण का अर्थ है कि राज्य व धर्म जो है दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी प्रकार का दखल नहीं देते हैं। ये इसमें से कौन सा कथन सही है बताइएगा। इसमें कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर इसमें असत्य कथन पूछा है, तो कौन सा कथन इसमें असत्य है। आपका 10 नंबर का हो जाएगा। तो चलिए 10 नंबर का इसको बताइएगा, कौन सा कथन असत्य है। अमेरिकी जो विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है, क्या ऐसा है। या फिर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है राज्य और धर्म को पृथककरण का अर्थ है कि जो है जो राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देते हैं, बताइएगा। तो आपका दूसरा कथन यहाँ पे सही है, परंतु ये पहला कथन यहाँ पे असत्य है। पहला वाला कथन असत्य है। यहाँ पर जो आपका कथन नंबर 1 है, यह आपका असत्य है। ये ऐसी जो है राजकीय धर्म घोषित करने की जो है बात नहीं की गई। ये आपके संविधान जो है अमेरिका के संविधान के प्रथम संविधान संशोधन में ही इसको प्रावधान किया गया है कि ऐसा जो है नहीं होगा। आपका कथन जो है यहाँ पर एक वाला जो है उत्तर हो जाएगा ए। आपका ये कथन गलत है, ये आपका कथन गलत है। जी ए आंसर आ रहा है, सभी का आंसर ए आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में जो है निहित धर्म संबंधी जो अधिकारों के विषय में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्या है, चलिए, संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य जो है धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। चलिए, और जो है क्या है, भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का विरोध करते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है बताइएगा। 1 सही है, 1 2 दोनों सही है, या फिर जो है इसमें केवल 2 सही है, ना तो 1 और ना तो किसमें, इसमें से कौन सा सही है आप बताइएगा। 11 नंबर के प्रश्न का, संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। जी, संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुसार जो है राज्य मतलब हमारा देश जो है उसमें धर्म के मामला में हस्तक्षेप कर सकता है। ये कथन एकदम सही है। बात की जाए भारतीयों को प्राप्त जो मौलिक अधिकार हैं, ये जो मौलिक अधिकार हैं धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का विरोध करते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकारों में हमारे जो है जो प्रावधान दिया गया है जो है आपके आर्टिकल 25 में, 26 में, 27 में, 28 में, 29 में, 30 में जो प्रावधान दिए गए हैं उसका जो है यहाँ पर विरोध नहीं है। वो जो है संविधान में जो प्रावधान दिया गया है उसके अनुसार वो बातें सत्य हैं। तो आपका यहाँ पर केवल एक कथन सही हो जाएगा, ये कथन जो है आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ए आंसर केवल सही होगा, केवल ए, आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जी ऋचा जी का ए आ रहा है, बाबा यादव ऑफिशियल का ए आ रहा है, ओजीए वाले का ए आ रहा है, सभी का आंसर यहाँ पर आ रहा है। बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्न जो है आपके कथनों पर जो है तर्क संगत विचार करना है, कथनों पर विचार करना है। चलिए क्या है कथन देखते हैं। आपका भारतीय संविधान सभी को जो है अपने धार्मिक विश्वासों को अपनाने की जो है जो संकीर्ण छूट देता है। या फिर यहाँ पर दूसरा कथन क्या कह रहा है, पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में आरंभ से ही उल्लेखित था। चलिए इसका बताइएगा कौन सा इसमें कथन असत्य है।
असत्य कथन को चुनना है। ये इस शब्द को आप लोग ध्यान दिया करिए कि पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है यहाँ पर, यहीं से हमारा प्रश्न गलत होता है, यहीं से हमारा प्रश्न गलत होता है। तो बताइएगा, असत्य की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय संविधान में जो है सभी को अपने धार्मिक विश्वासों को अपनाने का संकीर्ण छूट है। नहीं, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं किया गया है, ये जो है कोई जो है बाध्यता की बात नहीं की गई है, यहाँ बाध्यता की बात नहीं की गई है, बाध्य नहीं है। और जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है आपके भारतीय संविधान के आरंभ में उल्लेखित थे। नहीं, आपके जो है इसकी बात की जाए तो आपका जो है आपका जो उस समय आपका 42वां संविधान संशोधन था, 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 के माध्यम से हमारे संविधान में जो है आपके प्रस्तावना में यहाँ पर समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, यहाँ पर पंथ निरपेक्ष या फिर जो है बात की जाए धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, और यहाँ पर अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो ये जो है प्रारंभ में नहीं था, इसलिए दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे, इसमें दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। बताइएगा जी, बी आंसर हो जाएगा इसका, दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे, असत्य कथन दोनों हैं, दोनों कथन असत्य हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जी बी, सभी का आंसर बी आ रहा है, बहुत शानदार। चलिए बात की जाए 13 नंबर के प्रश्न का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है कि एनसीईआरटी में जो है एनसीईआरटी में कथन कारण के ही जो है प्रश्न ज्यादा रहते हैं, उसमें जो है जो आपके कॉन्सेप्ट रहते हैं वो कथन कारण से ही रहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके इससे समझ विकसित होती है। तो चलिए ये देखते हैं, हमारा पहला क्या है, जो आपका सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ क्या है। जो सार्वभौमिक मताधिकार है, सभी के लिए मताधिकार है, उसमें क्या कहा गया है कि जो है इसका अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। जी, जो भी व्यक्ति जो है आपका, और दूसरा देख लेते हैं पहले, लोगों को जो है लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है, और जो है बात की जाए उसके कामकाज के जो है बारे में फैसला देता है। तो यहाँ पर जो वयस्क मताधिकार की बात की जाए, जो भी जो है आपका यहाँ पर आपका जो है जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है आपका 1988 के अधिनियम के द्वारा जो है जो मतदाता की आयु थी वहाँ पर ये जो है आपका 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। जो भी 18 वर्ष का नागरिक होगा, वह वयस्क नागरिक, वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। ये बात कथन सही है। बात की जाए लोगों के निर्णय से ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है, लोगों के निर्णय से ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है। और बात की जाए ये बात भी सही है, और उसके कामकाज के बारे में फैसला करता है। जब तक आपकी सरकार बनेगी नहीं, जब तक एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार बनेगी नहीं, तब तक कामकाज कहाँ से होगा। तो ये दोनों कथन आपके यहाँ पर दोनों कथन सत्य हैं, ए और बी दोनों कथन अर्थात 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। सी इज द राइट आंसर, आपका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए यहाँ पर जी बाबा यादव ऑफिशियल, सूरज जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है जी। रिचा जी, सभी का आंसर सी आ रहा है, ओनली सक्सेस, सभी आप बहुत शानदार। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है देखते हैं। जनता द्वारा जो है संसद के लिए चुने गए जो सभी प्रतिनिधियों में से एक जो है समूह जो है सरकार बनाता है। जी बिल्कुल एकदम सही बात है आपका। जी रोशनी IAS अकेडमी, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका रोशनी जी। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, संसद जो है सरकार को जो है आपका नियंत्रित करती है और जो है उसका मार्गदर्शन करती है। तो चलिए यहाँ पर जनता द्वारा जो है संसद के चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं जी, वो एक समूह जो है सामूहिक सरकार का जो है सरकार बनाते हैं। जी एकदम बात सही है, जो हमारे प्रतिनिधि हम लोग चुन के जो वहाँ जाते हैं वो जो है आपके सरकार का सामूहिक रूप से एक सरकार का गठन करते हैं। और बात की जाए संसद जो है यहाँ पर सरकार जो है सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है। यह भी बात आपका कथन, दोनों कथन यहाँ पे
बताइएगा। दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। 14 नंबर का प्रश्न का आपका क्या हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पे आपके सही हैं, बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट नंबर का देखते हैं। चलिए इसको बताइएगा, निम्नलिखित कथनों पर में से कौन जो है निकाय संसद के अंगों में शामिल हैं। चलिए संसद के अंग में कौन कौन से शामिल हैं बताइएगा। क्या जो है आपका राज्यसभा, क्या लोकसभा, क्या राष्ट्रपति, क्या विधानसभा। संसद के अंगों की बात की जाए यहाँ पर जो है जी, दिशा शर्मा जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। बात की जाए आपके यहाँ पर संसद के अंगों की बात की जाए तो संसद के अंग कौन कौन से होते हैं आपके यहाँ पर बात की जाए। आपके अनुच्छेद जो आर्टिकल है, आर्टिकल 79 में क्या प्रावधान किया गया है। 79 में बताया गया है कि जो आपकी संसद होगी, जो आपकी यहाँ पर संसद होगी वह जो है संसद जो है लोकसभा प्लस जो है राज्यसभा और जो है भारत के राष्ट्रपति से जो है मिलकर जो है बनेगी, बनती है। या जो है या आपके आर्टिकल जो है 79 में ये बात कही गई है जी। बात की जाए यहाँ पर जी, दिशा जी 1 2 3 1 2 3 जी, यहाँ पर आपका 1 2 3 ये तीनों कथन सही हो जाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। सी इज द राइट आंसर, 1 2 3 सी, ये बात आपकी जो है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऋचा जी बी, बी नहीं ऋचा जी सी होगा, सी आंसर हो जाएगा ये। इसमें ये नहीं है, ये संसद का अंग नहीं है, ये आपका संसद का अंग नहीं है। संसद में जो है आपकी संसद में जो है ये आपके आर्टिकल जो है आपका 79 में जो है बताया गया है कि जो है आपके जो संसद होगी वह जो है आपके लोकसभा, राज्यसभा और भारत के जो है राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर बात की जाए जो विधानसभा की बात की जाए, जो आपकी विधानसभा जो विधायिका है, विधानमंडल है, जो विधानमंडल है, विधानमंडल की बात की जाए जो आपका विधानमंडल में यहाँ राज्यों में जो है, राज्यों में जो विधानमंडल है वह आपका जो है विधानमंडल की बात की जाए, जो राज्यों में बात की जाए यहाँ पर आपके राज्यों में बात की जाए तो राज्यों में जो आपकी विधानसभा होगी, विधानसभा और जो है जिन राज्यों में विधान परिषद है, जिन राज्यों में विधान जो है आपकी विधान परिषद है, विधान परिषद और जो है राज्यपाल जो है आपके राज्यपाल जो है से मिलकर बनती है। ये आपके यहाँ पर ये है और जो है संसद जो है यहाँ पर है। तो चलिए जी बहुत शानदार। चलिए उसी तरह का जो है एक प्रश्न आपका ये है, इसमें देखते हैं आपका क्या है। 16 नंबर के प्रश्न में भारतीय संसद के बारे में ये दिया गया है, क्या है भारतीय संसद से संबंधित कथनों पर विचार करना है। क्या कथन है इसको बहुत ध्यान से हमको देखना है। तो चलिए जी सर इन क्वेश्चन की पीडीएफ कहाँ मिलती है। पीडीएफ आपको जो है जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ओपन जीएस एकेडमी का, ओपन जीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे जाइए आप। ओपन जीएस अभी क्लास हम आपको भी बताते हैं, आपको जो है भैया उसमें जो है डिस्क्रिप्शन में लिखवा देते हैं और क्लास के बारे में बाद में हम बता देंगे आपको कहाँ मिलेगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं भारतीय जो है आपकी भारतीय संसद जो है, भारतीय संसद जो है देश की सर्वोच्च कानून जो निर्माती संस्था है जी। क्या है बात सही है। और बात की जाए राज्यसभा लोकसभा क्रमशः जो है राज्यसभा जी, तो यहाँ पे बात की जाए आपकी राज्यसभा लोकसभा में क्रमशः 245 545 सदस्य होते हैं, जिनके जो है यहाँ पर सभापति व अध्यक्ष क्रमशः जो है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति होते हैं। क्या ये बात सही है। तो जो है तो चलिए यहाँ पर देखा जाए तो जो है ये आपका जो 1 नंबर कथन है, भारतीय संसद जो है, जो भारतीय संसद है देश की सर्वोच्च निर्माण विधि जो है की संस्था है जी। बहुत एकदम सही बात है। बात की जाए राज्यसभा लोकसभा तो ये जो है राज्यसभा और लोकसभा ये तो आपकी सीटों वाली जो बात है, चलिए ये तो सही है। परंतु इनके अध्यक्ष की बात की जाए, जो सभापति की बात की जाए तो आपके जो राज्यसभा होती है, जो राज्यसभा होती है यहाँ पर जो राज्यसभा है
राज्यसभा का जो सभापति की बात की जाए, इसमें बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। तो राज्यसभा है आपकी, ये राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है जो, वो उपराष्ट्रपति महोदय पदेन जो है अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पर उपराष्ट्रपति जो आपके उपराष्ट्रपति जी होते हैं, उपराष्ट्रपति जी इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। बात की जाए यहाँ पर जो आपकी लोकसभा होती है, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, उन्हीं निर्वाचित सदस्यों में से, जो हमारे लोकसभा के सदस्य होते हैं, उन्हीं निर्वाचित सदस्यों में से बहुमत के आधार पर एक सदस्य को, उसमें वरिष्ठतम या फिर बहुमत के आधार पर एक सदस्य को जो है इसमें जो है अध्यक्ष चुना जाता है। निर्वाचित उन्हीं सदस्यों में से बात की जाए लोकसभा में अध्यक्ष का सदस्य, जो आपके सदस्यों में से ही अध्यक्ष को चुना जाता है, जो है आपके अध्यक्ष को जो है यहाँ पर चुना जाता है। तो ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका 2 नंबर कथन गलत हो जाएगा, यहाँ पर 2 नंबर कथन गलत हो जाएगा। आपका ए नंबर, केवल 1 नंबर यहाँ पर सही होगा, ए आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर जी। चलिए आगे देखते हैं दिशा जी क्या कह रही हैं, दोनों इनको क्या कह रहे हैं, पीडीएफ के लिए कह रही हैं RYT जी, दोनों राइट हैं। चलिए पिछले प्रश्न का था, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, इसको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसको बताइएगा। लोकसभा में जो है 545 सदस्य होते हैं, क्या जो है लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, इनमें से जो है 543 सदस्य निर्वाचित, जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो है यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए इसको बताइएगा। बात की जाए राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिसमें 235 निर्वाचित होते हैं और 10 सदस्य यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? चलिए इसमें बताइएगा कौन सा कथन सत्य है। बात की जाए 545 सदस्य, यहाँ पर 545 सदस्य जो है आपके हैं, इसमें से आपके 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं, ये बात सही है। जो इस बार जो है 18वीं लोकसभा है आपकी, जो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, उसमें आपके 18वीं लोकसभा में जो चुनाव हुआ है, उसमें जो है आपके 543 सदस्यों का चुनाव हुआ है। बात की जाए जो दो सदस्य जो है मनोनीत किए जाते थे, उनको जो है आपके 104वां जो आपका संविधान संशोधन अधिनियम था, 104, यहाँ पर आपका 104वां जो है आपका संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका कब का है, 2023 का, 2023 के माध्यम से इनको जो है इसको आपका खत्म कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन प्रश्न में जो है बातें जो है इसको सही मान लिया जाएगा। बात की जाए यहाँ पर राज्यसभा में 245 सदस्य, ये बात सही है। यहाँ पे 200 आपके बात की जाए 235 जो है निर्वाचित होते हैं, 10 जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। तो इसमें देखा जाए तो ये आपके 235 नहीं, ये 233 सदस्य जो है आपके निर्वाचित किए जाते हैं। 233 सदस्य जो है आपके निर्वाचित होते हैं। और बात की जाए 12 सदस्य आपके, यहाँ पर 12 सदस्य जो है आपके 12 जो है आपके जो सदस्य होते हैं, इनको जो है यहाँ पर मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। वो भी जो है जो आपके साहित्य कला विज्ञान इन सब के श्रेष्ठ जो है क्षेत्रों में जो है एक विशेष जो है आपके ज्ञान रखने वाले, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर साहित्य कला विज्ञान। और बात की जाए यहाँ पर साहित्य कला विज्ञान और आपके समाज सेवा के क्षेत्र में जो है यहाँ पर इनको राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो आपका इसमें केवल एक सही हो जाएगा, इस अनुसार से केवल एक कथन ए वाला हो जाएगा जी। दिशा जी एक ए आया है, बहुत सही, एक हो जाएगा आपका, बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। आपका जो है 18 नंबर का प्रश्न है, जो भारतीय संसद जो है, भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित जो है, भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपका विचार करना है। चलिए क्या कथन है, आइए इन कथनों को देखते हैं। आपका बात की जाए यहाँ पर कार्यपालिका जो है, जो कार्यपालिका है ऐसे लोगों का समूह होती है। कार्यपालिका आपके ऐसे लोगों का जो है ये समूह होती है, ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए जो है मिलकर काम करती है। और क्या इसमें बात की जाए, दूसरा नंबर कथन क्या है, प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, जिसकी सलाह पर जो है राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। जी बात एकदम करेक्ट है। यह आपके आर्टिकल जो है 74 जो है, आपके आर्टिकल 74 एक में ये बात कही गई है कि जो है एक मंत्रिपरिषद होगी और जो है उसका जो है प्रमुख जो है यहाँ पर आपका प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेगा। तो बात की जाए यहाँ पर पहले कथन की ओर देखते हैं। पहले कथन क्या है, जो कार्यपालिका जो है लोगों को जो है ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के लिए मिलकर काम करती है। तो बताइएगा इसमें से कौन सा कथन आपका सही है। इसमें से आपका दोनों कथन सही है जी, 1 और 2 दोनों बहुत शानदार। दिशा जी का आ रहा है, ऋचा जी का आ रहा है, वो जी वाले का ओनली सक्सेस सभी का आंसर आ रहा है बी। जी दोनों कथन आपके ये सही हो जाएंगे, यहाँ दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका जी। और बात की जाए यहाँ पर जो आपके आर्टिकल जो है, आपका एक आर्टिकल है, बात की जाए आर्टिकल 75 के 3 के अनुसार जो होती है मंत्रिपरिषद जो होती है आपकी, मंत्री जो है आपकी परिषद जो होती है वह जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वो जो है मंत्रिपरिषद जो है आपकी सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद जो है आपके यहाँ पर मंत्रिपरिषद जो होती है, जो मंत्री जो है आपकी परिषद होती है वह जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति जो है आपके उत्तरदायी होती है। ये बात जो है आपके आर्टिकल जो है 75(3) में लिखा गया है। जी बताइएगा, ये बात समझ में आई? बताइए दिशा जी, बताइए ऋचा जी, बताइए ओनली सक्सेस, बताइए ओ जी वाले। ये जो है इससे जो है काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो है आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। आपका 19 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा के बारे में देखिए क्या बात कही गई है, कथनों पर विचार करना है। चलिए इसको ध्यान से हम लोग विचार करते हैं क्या कथन है। चलिए राज्यसभा के बारे में चलिए थोड़ा सा हम इसको बढ़ा दिए हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं। चलिए अब सही है। चलिए क्या कह रहा है इसको देखते हैं। राज्यसभा जो है मुख्य रूप से राज्यों के जो है, राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। चलिए बताइए क्या ये कथन सही है। और क्या बात कर रहा है दूसरे में, क्या कह रहा है, विधि निर्माण संबंधी जो प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है तत्पश्चात राज्यसभा में, क्या ये बात सही है। और उसके बाद इसमें क्या कह रहा है कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है और वह जो है आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है। उसके बाद 4 नंबर कथन कर रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है विभिन्न राज्यों की जो है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा बफरिंग होती है बीच में, नहीं बफरिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। असत्य कथन इसमें चुनना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन को इसमें चुनना है। तो चलिए असत्य कथन का चुनाव करिए इसमें। तो क्या दूसरा असत्य है, क्या जो है इसमें 1 और 2 असत्य हैं, क्या 3 और 4 असत्य हैं, क्या इसमें जो है उपर्युक्त में से कोई असत्य नहीं है, इसका आंसर करिए आप लोग। तो बात की जाए यहाँ पर बात की जाए जो आपकी राज्यसभा है मुख्य रूप से जी राज्यों का जो है इसमें प्रतिनिधित्व होता है,
राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और राज्य के जो चुने हुए, जो विधानसभा के चुने हुए आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं, वही लोग इनको चुनते हैं। ये दोनों। और बात की जाए यहाँ पर राज्यसभा की, जो लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है। जी, यहाँ पर जो हमारे कानून बनते हैं, जो आपके विधेयक पेश किए जाते हैं, चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, अगर लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया है तो वह विधेयक लोकसभा से पास होकर जो है आपके राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा उसकी जो है समीक्षा करेगी, उसकी जांच करेगी और उस पर कोई संशोधन की जरूरत है तो उसमें संशोधन करेगी। हाँ, परंतु जो आपका धन विधेयक है, धन विधेयक के मामले में जो है उसमें संशोधन करने का उसको जो है अधिकार नहीं होता है। और जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बात की जाए अन्य विधेयकों की, जो विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में तत्पश्चात जो है आपके राज्यसभा में नहीं। उसमें बात की जाए जो कोई भी विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव होगा, कोई भी विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव ये आपके किसी भी सदन में जो है, चाहे जो है आपके लोकसभा या फिर जो है आपके राज्यसभा, किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। ये आपका 2 नंबर कथन असत्य है, इसमें आपका 2 हो जाएगा। 2 नंबर कथन असत्य है, अर्थात ए वाला कथन असत्य है। जी दिशा जी, आप इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 1 और 2 नहीं होगा। ये जी राज्यसभा जो होती है मुख्य रूप से जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। जी, राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करती है। क्यों? क्योंकि जो इसके सदस्य होते हैं, इनके सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है वो जो है यहाँ पर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इनका चुनाव करते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा राजनीति में रुचि हो अगर, तो मैं याद दिला देता हूँ वाकया। अभी कुछ दिन पहले हमारे यूपी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव हुए। उस समय इसमें जो है कुछ जो सत्ताधारी पार्टी है वो अपने प्रतिनिधि को जिताने के लिए, जो विपक्षी दल हैं, जो और पार्टियां थी जो है विपक्ष में, उनके सदस्यों को जो है कुछ इधर से उधर अपना जो भी हो करके जो है राज्यसभा के प्रतिनिधि को अपने चुनने में, अपने जो है उनको जिताने में जो है अहम भूमिका निभाई थी। तो ये बहुत ही चर्चित मुद्दा रहा था। तो इसलिए जो हमारा बताने का मतलब यही है कि जो हमारे विधायक होते हैं, जो हमारे विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य होते हैं, वही लोग जो है राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे आपके जो असत्य कथन है वो आपका 2 हो जाएगा। 2 वाला कथन क्यों असत्य होगा? क्योंकि जो है जो संविधान संशोधन या विधि जो है, संविधान संशोधन जो विधेयक होगा या कोई विधेयक होगा, साधारण विधेयक होगा, कोई भी जो है आपका ये जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में कहीं भी प्रस्तुत किया जाता है। परंतु जो है आपका वित्त विधेयक या धन विधेयक है वो केवल और केवल मात्र जो है लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। प्रथमा जो है उसको जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। उम्मीद करते हैं, बताइए दिशा जी, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बताइए वो जी वाले, बताइएगा ऋचा जी, बताइए ओनली सक्सेस जी, ये आपको उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे जो है देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, 20 नंबर का प्रश्न है। क्या करता है? भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए, भारतीय संसद के जो है क्या कथन है इसमें? लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है जी, क्या लोकसभा को भंग किया जा सकता है? और जो है क्या जो है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है? तो चलिए ये दोनों कथन बताइए इसमें से। जी अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेस जी। जी बहुत नाइस सेशन वो जी वाले, बहुत शानदार। तो चलिए क्या जो है दोनों कथन सही है या इसमें एक कथन सही है? तो चलिए बताइएगा, इसमें सत्य कथन का आपका चयन करना है। कौन सा कथन सत्य है? क्या एक कथन सत्य है? क्या दोनों कथन इसमें सत्य हैं? या जो है केवल दूसरा वाला सत्य है, या फिर ना तो एक ना ही 2? तो बताइएगा। इसमें बात की जाए यहाँ पर जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है। जी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ये बात एकदम कथन सत्य है। यह एक जो है अस्थायी सदन है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। यहाँ पर लोकसभा को जो है प्रधानमंत्री की जो है सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है, और जो है या फिर राष्ट्रपति स्वाविवेक से भी जो है इसको भंग कर सकता है। जब जो है जो मौजूदा सरकार जो होती है, जो वर्तमान सरकार होती है, वह जो है अल्पमत में आ जाए,
जो कोई भी पार्टी जो उसमें सरकार चला रही है वो जो है अल्पमत में आ जाए तो जो है आपका जी अल्पमत में आ जाए तो जो है इस लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और बात की जाए राज्यसभा को, इसको भंग नहीं किया जा सकता जी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक स्थायी सदन होती है या एक आपकी स्थायी जो है आपकी स्थायी जो है सदन होती है, स्थायी सदन होती है। इसके सदस्यों का बात की जाए राज्यसभा के, इसके सदस्यों का जो है कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल जो है, कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बात की जाए इसके जो है इसके 1/3 सदस्य, बात की जाए यहाँ पर 1/3 जो है 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे साल, 1/3 आपके सदस्य जो है हर दूसरे साल यहाँ पर प्रत्येक जो है दूसरे साल, बात की जाए हर जो है आपके दूसरे वर्ष जो है यहाँ पर क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। हर दूसरे साल जो है हर दूसरे साल सेवानिवृत्त होते हैं, सेवा जो है आपके निवृत्त होते हैं। यहाँ पर हर दूसरे साल रिटायर होते हैं, आपके रिटायर होते हैं। बात की जाए यहाँ पर इसके सदस्यों, जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी आयु जो है, उनकी आयु की बात की जाए तो सदस्य चुने जाने की आयु यहाँ पर आपके 30 वर्ष होती है। तो ये आपके जो है राज्यसभा की बात की जाए। लोकसभा की बात की जाए तो ये आपका अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन होता है और इसको जनता का सदन कहा जाता है, इसको जनता का सदन कहा जाता है। इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, इसको आपका लोकप्रिय सदन कहा जाता है। और बात की जाए यहाँ पर इसको यहाँ पर निम्न सदन कहा जाता है, इसको आपका निम्न जो है आपका सदन भी कहा जाता है। तो जी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा जी। दोनों राइट है जी, दोनों राइट है, दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। बहुत सही दिशा जी, बहुत सही वो जी ये वाले जी, ओनली सक्सेस जी, बहुत शानदार, दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का आपका 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर जो है कथनों में से कौन सा असत्य है, असत्य कथन का चयन करना है। चलिए इसमें क्या कह रहा है, राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल का अंग जो है नहीं होता है। क्या ये कथन जो है आपका सत्य है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। बात की जाए प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जी, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। बात की जाए प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है जी, प्रधानमंत्री आपके राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, लोकसभा का सदस्य हो सकता है। और बात की जाए एक और कथन है, एक बात और है, प्रधानमंत्री या ये जो है संसद के या किसी भी सदन के बाहर का सदस्य भी जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। बाहर का सदस्य भी जो है, इसमें कोई बाहर का जो है जो है व्यक्ति जो है बाहर या जो है जो सदन का सदस्य ना हो, ये बात कहिए, जो सदन का सदस्य ना हो, सदन का सदस्य ना होते हुए भी, सदन का सदस्य जो है सदस्य ना होते हुए भी जो है आप जो है ना होते हुए भी जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री पीएम या फिर मंत्री बन सकते हैं। परंतु जो है, परंतु एक बात है यहाँ पर, परंतु जो है आपको 6 माह, परंतु जो है 6 माह के अंदर जो है 6 माह के अंदर आपका सदन की सदस्यता चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर आप जो है 6 माह के अंदर, यहाँ पे बात की जाए 6 माह के अंदर जो है 6 माह के अंदर अगर आप सदस्य नहीं होते हैं तो जो है आप उस पद पर नहीं रह सकते हैं। आपको जो है यहाँ से हटा दिया जाएगा, आप स्वतः हट जाएंगे। तो ये हो गया। बात की जाए यहाँ पर राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है जी। आपके आर्टिकल बात की जाए, जो आपके आर्टिकल 79 में कहा गया है जी, संसद जो है आपके जो संसद है, संसद जो है आपकी संसद आपके जो है राज्यसभा, लोकसभा आपके और जो है भारत के राष्ट्रपति से जो है जो राष्ट्रपति महोदय हैं इनसे मिलकर जो है बनती है। तो जो है राष्ट्र आपके पति से मिलकर बनती है। तो ये भी कथन सही हो जाएगा। बात की जाए राज्यपाल जो होता है विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो इसमें जो है जी राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य होता है। तो जो जिस प्रकार से विधानमंडल का प्रारूप क्या है, विधानमंडल का प्रारूप यहाँ पे बात की जाए, जो विधानमंडल होता है उसमें आपके विधानसभा और आपकी विधान परिषद, जहाँ पे है जिन राज्यों में विधान परिषद है वो आपकी विधान परिषद और जो है आपके राज्यपाल से मिलकर जो है बनती है।
तो ये इसका प्रारूप है। तो बात की जाए ये आपका कथन असत्य हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही कथन असत्य है, यही आपका आंसर है। तो चलिए आपका 21 का ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है 22 नंबर का, कानून के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। कानून के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए क्या है इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ यह है कि सभी कानून जो है, सभी जो है कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे, सभी कानून जो है देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे। और बात की जाए इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक जो है निश्चित सजा और एक जो है सजा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो चलिए यहाँ पे बताइएगा इसमें कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा 22 नंबर का। इसमें क्या पूछा है, असत्य पूछा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन पूछा है। तो क्या जो है केवल एक असत्य है, केवल दो असत्य है, दोनों असत्य है, ना तो एक और ना ही दो, इसमें से कौन सा कथन असत्य है, इस कथन को ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको एक बार पुनः जो है फिर से पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इसकी भाषा जो है, इसकी जो संविधान जो एनसीईआरटी की भाषा है, एनसीईआरटी की भाषा थोड़ा सा जो है जटिल है, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा क्या कह रहा है। इसको हम लोग देखते हैं ये क्या कह रहा है। कथन कह रहा है कि जो कानून का शासन के संदर्भ में क्या है, इसका अर्थ यह है, कानून का शासन का अर्थ यह है कि जो है सभी कानून जो है देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे। क्या सख्ती, ये शब्द जो है हमारे संविधान में वर्णित है। और क्या जो है इसके द्वारा सभी प्रकार के जो अपराधों के लिए एक निश्चित जो है सजा की प्रक्रिया का जो है प्रावधान किया गया है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। बात की जाए यहाँ पर असत्य कथन पूछा है, तो जी सभी के लिए जो हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है, सभी के लिए जो है एक निश्चित सजा, एक अपराध के लिए एक निश्चित सजा का प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। बात की जाए यहाँ पर सभी नागरिकों को सख्ती से नहीं, ऐसी बात नहीं है, सभी को सख्ती से नहीं लागू किया गया है। ये जो है समान कानून, सभी के लिए समान कानून का जो है प्रावधान किया गया है। तो आपका एक वाला असत्य हो जाएगा, एक इसमें केवल एक कथन असत्य हो जाएगा, जो ए है ए असत्य हो जाएगा आपका, और ये वाला राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपका जी। समान शासन, विधि के समान शासन की बात की गई है, यहाँ पर विधि के समान शासन की बात की गई है, सभी के लिए समान शासन की बात की गई है हमारे देश में। तो चलिए 23 नंबर का है घरेलू हिंसा। जी ये आपके घरेलू हिंसा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर सत्य की बात की गई है। चलिए घरेलू हिंसा, परिवार के जो है कोई भी सदस्य जो हैगा, परिवार का कोई भी सदस्य घर के किसी भी व्यक्ति के साथ जो है मारपीट करता है या चोट जो है आप पहुंचाता है, तो इसे घरेलू हिंसा कहते हैं। और बात की जाए दूसरा कथन क्या कह रहा है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था। चलिए बताइएगा इनमें से कौन सा आपका कथन सही है, कौन सा गलत है। तो बात की जाए जी, जो आपके बात की जाए यहाँ पर जी प्रोफेसर डायसी जी रूल ऑफ लॉ ओनली सक्सेस जी, प्रोफेसर डायसी का सिद्धांत है रूल ऑफ लॉ। तो चलिए यहाँ पर इसको देखा जाए घरेलू हिंसा के बारे में, परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी सदस्य के साथ मारपीट करता है या उसे चोट पहुंचाता है, तो घरेलू हिंसा के जो है दायरे में आएगा। ये भी आपका कथन सही है। बात की जाए जो घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण का जो कानून था, ये 2005 में जो है इसका अधिनियम बना जी, 2005 का अधिनियम था। और ये लागू होने की बात जो अधिनियम, और ये लागू जो है आपका कब हुआ, ये आपका 2006 में जो है लागू होता है। तो चलिए इसमें बात की जाए यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हैं, बी आपका आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, दोनों कथन आपके सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चलिए घरेलू हिंसा से जो है महिलाओं के लिए जी, महिलाओं के लिए संरक्षण अधिनियम कब जो है लागू हुआ, तो आपका ये 2006 में लागू हुआ। अधिनियम आपका अधिनियम जो है आपके 2005 का अधिनियम था और ये आपका 2006 में आपका लागू होता है। इसी के साथ जो है आपके ये जो प्रश्न थे ये आपके प्रश्न समाप्त होते हैं। तो चलिए आपके प्रश्न समाप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बताइएगा ओजीए वाले ओनली सक्सेस जी, और आपके कहाँ दिशा जी कहाँ गई, ऋचा जी कहाँ गई, सब लोग कहाँ गए, बाबा यादव जी सब लोग गायब हो गए, क्या बात है भाई।
जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ी आप लोग गायब हो गए। चलिए कोई बात नहीं, ये आपकी तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो ये क्लास चलाई है आज, ये एनसीईआरटी की जो है पहली क्लास है, आपके पॉलिटी की एनसीईआरटी की पहली क्लास है। इसके पहले 35 क्लासें आपकी जो है प्रीवियस ईयर की जो है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एमसीक्यूज कराया गया है, वो जो है आपके 35 क्लासें आपके जो है चैनल पर, ओपन जीएस एकेडमी के चैनल पर पीडीएफ में पड़ी हुई है। जी दिशा जी आप हैं, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिशा जी। तो आप पीडीएफ के लिए पूछ रही थी, आप पीडीएफ के लिए पूछ रही थी, तो बात की जाए पीडीएफ जो है आपको ओपन जीएस जो आपका ये कोचिंग का चैनल है, ओपन जीएस एकेडमी का आपका जो है एकेडमी, जो आपका एकेडमी का ये जो चैनल का जो है नाम है, इसके जो है आपके जो आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जो आपका टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम जो आपका टेलीग्राम जो है आपका टेलीग्राम जो है आपका यहाँ पर टेलीग्राम आपका चैनल है, उस चैनल पर जो है इस जो है आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ऑफिशियल है। और जो है आपको यहाँ पर पीडीएफ जो है मिल जाएंगी, यहाँ पर आपका यहाँ पर आपको जो है ये पीडीएफ मिल जाएंगी, पीडीएफ जो है आपको यहाँ पर मिलेंगी, सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो जो है जी, और बात की जाए आपके, चलिए और सब आपकी क्लासें जो है जिस तरीके से चल रही हैं उसी तरीके से चलती रहेंगी, और आपका जो है हर क्लास बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको जी। ये देखिए हमारे टेक्निकल महोदय ने जो है आपके कमेंट बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक यहाँ पर ऐड कर दिया है जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दिशा जी, ओनली सक्सेस जी, ओजीए वाले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आपका क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और जो है आप लोग क्लास में बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।